हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज नंबर 3C के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 3B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज नंबर 3C। सेकेंड क्वेश्चन कैसे होगा, इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, उसमें आपका होता था इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, बट अब यहाँ जो है ना वो आ रहा है हाफ ईयरली। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट वर्क है। तो यहाँ पर आपको कंपाउंडेड ईयरली नहीं दिया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है। इस पे फोकस करेंगे हाफ ईयरली पे। तो हाफ ईयरली दिया है तो फॉर्मूले डिफरेंट हो जाते हैं। पिछली एक्सरसाइज में जो हमने फॉर्मूले लिखे थे हम एक बार उन पर रिवाइज कर लेते हैं। हमने अमाउंट का फॉर्मूला जो यूज़ करा था, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू द पावर n, ये यूज़ किया था। ये किसके लिए था? कंपाउंडेड ईयरली के लिए, जब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन हो, कंपाउंडेड ईयरली। लेकिन हाफ ईयरली जब होता है तो इसमें आपको क्या करना है, रेट को डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो नीचे जो 100 था उसके साथ 2 और आ जाएगा, और जो टाइम होता है n उसको डबल कर देना है, तो उसमें मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो जब भी आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हो, ये ध्यान रखेंगे, हाफ ईयरली अगर दिया है तो हाफ ईयरली देने से रेट को हाफ कर देना है। हाफ का मतलब डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो r के डिवाइड में 2 लगेगा, और टाइम को डबल कर देना है। टाइम n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, तो इसमें मल्टीप्लाई 2 लग जाएगा। तो ईयरली से हाफ ईयरली का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तो सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज 7400। प्रिंसिपल दिया है कितना, 7400 रुपीज़, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। आर की वैल्यू 5% है, एंड द ड्यूरेशन इज 1 ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, टाइम, वो 1 ईयर है। तो आपको क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या दिया है, फाइंड द अमाउंट बोला है। तो अमाउंट का फॉर्मूला ईयरली वाला अगर आप लिखोगे तो ईयरली का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 पावर n। लेकिन क्वेश्चन में हाफ ईयरली वर्ड था, तो हम यहाँ टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं और रेट के डिवाइड में 2 लगा देते हैं। 100 से इसको अलग दिखाने के लिए इनके बीच में क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई साइन। नाउ वी विल पुट ऑल द वैल्यूज। p की वैल्यू क्या है, 7400 ब्रैकेट 1 + R की वैल्यू क्या है, 5% अपॉन 100 इंटू 2 करेंगे 200, n की वैल्यू 1 इंटू 2। अब 5 से 20 कट जाएगा, 5 4 जा 20, लास्ट 0 विल कम एट लास्ट, और यहाँ आ जाएगा 5 1 जा 5। तो आपका जो कट करने के बाद बच रहा है वो क्या है, 7400 ब्रैकेट 1 + 1/40 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेके आप इन्हें ऐड करो। तो ये 7400 एज इट इज़ रहेगा, एलसीएम आएगा आपका 40, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 40 + 1। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करके दिखाएंगे, तो ये आ जाएगा 41/40 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, 7400 तो एज इट इज़ लिखें, और आगे मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये जो ब्रैकेट है इसका मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करनी है, 41/40 का स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दो आप, 41/40 2 टाइम्स लिख लेंगे क्योंकि इसकी पावर क्या थी, 2 थी। लास्ट की 2 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में और लास्ट की 2 ज़ीरो न्यूमरेटर में कट जाएंगी। अब 4 से इसको कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट करना पड़ेगा, हम इसे 2 के टेबल से कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 1 एंड 4 14, 2 7 जा 14। अब ये फर्दर कट नहीं होगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, न्यूमरेटर में तो 37 है, इंटू 41 इंटू 41, तो सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 62, रफ में आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, अपॉन 4 इंटू 2 करेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब आप फाइनली क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे इन दोनों को। तो रफ में जब आप इन्हें डिवाइड कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 7774.62 अप्रॉक्स। आगे और भी आएगा जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो
पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक हमने लिख दिया, काफ़ी है इतना। तो आपका जो फाइनल आंसर अमाउंट का आएगा वो कितना आएगा, 77,774.62। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान दें कि आपको कंपाउंडेड ईयरली दिया है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ईयरली का फॉर्मूला डिफरेंट चलता है, हाफ ईयरली का फॉर्मूला डिफरेंट चलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। हमें जो फाइंड करना है वो डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस किसे कहते हैं, डिफरेंस बोलते हैं सब्ट्रैक्ट को, माइनस को। तो डिफरेंस वर्ड का मतलब है आपको माइनस करना है। कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जो माइनस होनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली वाला और हाफ ईयरली वाला। तो आपको दो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने हैं, एक तो ईयरली वाला कंपाउंड इंटरेस्ट और एक हाफ ईयरली वाला कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद उन दोनों का क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला था डिफरेंस फाइंड करो। तो ठीक है ना। तो आपको यहाँ CI का फॉर्मूला ईयरली वाला भी यूज़ करना पड़ेगा और हाफ ईयरली वाला भी। तो हमें क्या क्या गिवन है हम वो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। ऑन 10,000, ऑन वाली वैल्यू है ना, ऑन वाली वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल गिवन है आपको, क्योंकि इसमें ऑन वर्ड आ रहा था तो ये ऑन वाला याद रखेंगे, प्रिंसिपल होता है। 18 मंथ, ये क्या है, 18 मंथ टाइम है। टाइम आपको 18 मंथ्स दिए हैं। सबसे पहला वर्क, आप मंथ को कन्वर्ट करेंगे ईयर में, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स होते हैं। तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 12 होता है, और इन्हें कट करेंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो आपका आएगा 3/2 ईयर्स। इसको अगर हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करें तो मिक्स्ड में क्या लिखा जाएगा, ये 1/2 ईयर। तो प्रिंसिपल आपको दिया था 10,000, टाइम आपको दिया था 18 मंथ, जो हमने ईयर में कन्वर्ट करा तो 1.5 ईयर बन रहा है। और आगे क्या बोला है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, R इज इक्वल टू 10%। डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस क्या मतलब होता है, माइनस होता है। डिफरेंस का मतलब हमें माइनस करना है दो कंपाउंड इंटरेस्ट को, एक कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली वाला और एक कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली वाला। तो सबसे पहले हम वर्क करेंगे CI ईयरली वाला, ये हेडिंग डाल देते हैं। अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली फाइंड कर रहे हैं। तो ईयरली का फॉर्मूला आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, CI इज इक्वल टू P लार्ज ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू द पावर n-1। ये फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जो टाइम दिया है ना वो 1.5 ईयर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, ईयरली में 1.5 ईयर के लिए आपको दो ब्रैकेट बनानी पड़ेगी। एक ब्रैकेट बनेगी फर्स्ट ईयर की और एक ब्रैकेट बनेगी हाफ ईयर जो बच गया उसकी, और आगे -1। तो ये जो फॉर्मूला था इसका यूज़ नहीं होगा, हम इसे थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। क्यों चेंज करके लिखेंगे, क्योंकि जो टाइम दिया है ईयर्स में वो सिंपल नहीं दिया है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो आपको याद रखना है, जब भी टाइम मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो और आपको ईयरली निकालना हो तो यहाँ पे 1.5 ईयर है तो 1 ईयर का अलग निकालेंगे और हाफ ईयर का अलग अलग ब्रैकेट लेनी पड़ेंगी, अलग अलग सेपरेट ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। तो CI का फॉर्मूला है तो वही, सब वही दिख रहा है बिल्कुल, बस एक ब्रैकेट की जगह दो ब्रैकेट बना दी हमने। पहली ब्रैकेट 1 ईयर की और दूसरी ब्रैकेट जो रिमेनिंग हाफ ईयर था उसकी, ठीक है। और अंदर वही फार्मूला है 1 + R/100। पहले में पावर 1 आएगी, फिर दूसरे में आएगा 1 + R/100 पावर हाफ। अब ये जो हाफ वाली पावर है ना, ये हाफ ईयर को डिनोट कर रही है। हाफ पावर का मतलब हाफ ईयर, और हाफ ईयर में आप जानते हैं अच्छे से कि जब भी आपको हाफ ईयर करना हो, तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, जहाँ पे हाफ ईयर आ जाता है वहाँ पर आपको टाइम को तो डबल कर देना है और रेट को डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये वाला यूज़ नहीं करेंगे हम, 1.5 ईयर था तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 1.5 ईयर में क्या करना पड़ेगा, 1 ईयर के लिए अलग ब्रैकेट बनेगी, हाफ ईयर के लिए अलग ब्रैकेट बनेगी, और जो हाफ ईयर वाली ब्रैकेट है उसमें हम हाफ ईयर वाला कंसेप्ट लगाएंगे। हाफ ईयर जब आ जाता है तो टाइम को डबल करना पड़ता है और रेट को आधा करना पड़ता है। तो टाइम में हमने ×2 लगा दिया और रेट में हमने
डिवाइड बाई 2 लगा दिया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो ये तो फार्मूला था कंपाउंडेड ईयरली का। अच्छा, हाफ ईयरली का कैसे होगा फार्मूला? अगर आप हाफ ईयरली का देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिख देते हैं हाफ ईयरली। अगर आए हाफ ईयरली भी तो चाहिए ना, क्वेश्चन में बोला था डिफरेंस निकालो ईयरली वाले का भी और हाफ ईयरली वाले का भी। तो हाफ ईयरली वाले में हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यूज़ नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, लेकिन इतना भारी नहीं है। आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है तो ईयरली वाले में 1 ईयर अलग करेंगे और आधा ईयर का ब्रैकेट वाला वर्क अलग करेंगे। लेकिन जब हाफ ईयरली होता है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो या बिना मिक्स्ड फ्रैक्शन का नंबर हो टाइम में, आप सी आई का फार्मूला सिंपल वाला लगाएंगे। सी आई इज इक्वल टू पी ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट, एक ही ब्रैकेट बनेगी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n माइनस 1। एक ही ब्रैकेट बननी है हाफ ईयरली में। बस हाफ ईयरली आने का मतलब है टाइम को डबल कर दो और रेट को आधा। तो देखो हाफ ईयरली में हाफ ईयरली का कंसेप्ट लगाया, और जब ईयरली करा था तो ईयरली में 2 ब्रैकेट बनाई थी। 1 ईयर वाले की अलग ब्रैकेट बनाई और आधे ईयर वाले की अलग ब्रैकेट बनाई। आधा ईयर हाफ ईयर में क्या होता है वो कंसेप्ट हमने सेकंड ब्रैकेट में यूज़ कर लिया कि टाइम को डबल किया जाए और रेट को आधा किया जाए। तो ये 2 फार्मूले ध्यान रखेंगे आप, ईयरली में क्या लगना है और हाफ ईयरली में क्या लगना है। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पर। पी की वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल 10,000 ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस रेट की बात करें, रेट है 10 अपॉन 100 पावर में 1 है। फिर ब्रैकेट 1 प्लस रेट की बात करें 10 अपॉन में 200 है। पावर में हाफ ईयर था और हाफ ईयर वाले में हमने टाइम को डबल करा था, मल्टीप्लाई बाय 2 करा था, तो ये कट जाएंगी पावर और बचेगी क्या? 1 माइनस 1। अब हम 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट करेंगे, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 0 कट करेंगे, तो ये आएगा 10,000 ब्रैकेट में। यहाँ एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम तो 10 आएगा और यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 1 जो कि बन जाएगा 11। तो 11 अपॉन 10 बनेगा यहाँ, और पावर 1 है तो पावर 1 में तो आंसर वही आता है, आगे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लग जाएगा। अब यहाँ पर भी एलसीएम लोगे, 20 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 20, और ऊपर 20 प्लस 1 बनेगा जो कि क्या हो जाएगा? 21, और पावर क्या थी? 1, तो पावर 1 में तो आंसर यही आएगा, माइनस 1 लगाएं। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, इन ब्रैकेट में जो मल्टीप्लिकेशन वाला वर्क है उसे मल्टीप्लाई कर लें। तो 10,000 तो ऐसे ही आएगा, ब्रैकेट 11 इंटू 21 जब आप करोगे तो 11 इंटू 21 करके आंसर आपको मिलेगा 231 अपॉन में क्या है? 10 इंटू 20 200 माइनस 1। अब आप इन्हें माइनस करोगे एलसीएम लेके, तो जब आप एलसीएम लेके माइनस करोगे तो बाहर वाला 10,000 तो ऐसे ही आएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा एलसीएम लेके, एलसीएम तो 200 बनेगा और ऊपर आएगा 231 माइनस 200। तो 231 में से 200 माइनस करेंगे तो 31 बनेगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप स्टेप दिखा देंगे वो। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो हम नीचे की 2 0 और ऊपर की 2 0 कट कर देंगे, बचता है 2 से अगर आप 100 को कट करो तो कितना होगा? 50। अब अगला बार क्या करेंगे, 50 को 31 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 इंटू 31 करने पे लास्ट की 0 तो लास्ट में आ जाएगी, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 1550 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली में। तो ईयरली में हमने क्या करा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी ईयरली हो और टाइम मिक्स फ्रैक्शन में हो तो 1 ईयर जो है ना मिक्स फ्रैक्शन का, उसके लिए अलग ब्रैकेट बनाना, और 1/2 हाफ ईयर जो है उसके लिए अलग ब्रैकेट बनाना, और हाफ ईयर वाली ब्रैकेट में हाफ ईयरली वाला मेथड लगाना है। हाफ ईयरली में क्या करते हैं? टाइम डबल और रेट को हाफ। तो ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली से। अब बारी है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली में। तो हाफ ईयरली में हमें क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ पर हाफ ईयरली में चाहे टाइम मिक्स्ड में हो या सिंपल हो, हाफ ईयरली में तो आपको एक ही ब्रैकेट लेनी है और उसमें हाफ ईयरली वाला मेथड लगा के टाइम को डबल और रेट को हाफ कर देना है। अब हम इनमें वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 1 प्लस रेट की बात करें 10 अपॉन 200 पावर n है नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर क्या थे? 1.5 थे, और 1.5 क्या होता है? 3/2 होता है। तो हम यहाँ पर 1.5 ना लेके 3/2 लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा टाइम एक ही ब्रैकेट पे ले लिया 3/2, और जब ईयरली वाला कर रहे थे तो पूरा का पूरा टाइम एक ही ब्रैकेट पे नहीं लिया था, 2 ब्रैकेट बनानी पड़ी थी, 1 ईयर अलग लिया था और हाफ ईयर अलग लिया था। अब आगे क्या है? माइनस का 1, 2 से 2
कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 10,000 तो ऐसे ही आएगा। आगे क्या है ब्रैकेट में, 1 + 1/20 है, एलसीएम लोगे तो ये आएगा 21/20। पावर में क्या है 3 -1। अगला वर्क क्या करेंगे, 10,000 ब्रैकेट में आपको क्यूब करना है, तो क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई, 21 × 21 × 21, 3 बार करेंगे तो आंसर आएगा 9261। रफ में कर लेंगे आप। 20 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, और 0 भी 3 बार आएगा क्योंकि 20 × 20 × 20 करेंगे तो 3 0 बनेंगे, -1। अब आप एलसीएम लेके इन्हें माइनस करोगे तो 10,000 तो ऐसे ही रहना है, और ब्रैकेट में एलसीएम आएगा 8,000। अब एलसीएम लेके जब आप माइनस करोगे तो 9261 - 8,000 बनेगा, तो जब आप 9261 में से 8,000 माइनस करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 1261। मैंने डायरेक्ट लिख दिया बट आप सारे स्टेप दिखाएंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की 0 क्या हो जाएंगी, कैंसिल, 3 0 डिनोमिनेटर में, 3 0 न्यूमरेटर में। अब बचता क्या है, बचता है 1261 × 10, तो 1 0 आ जाएगी, और अपॉन में क्या है 8, तो आपका अब क्या आ गया, 12610 / 8 आया। तो हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे रफ में, और रफ में डिवाइड करके आंसर आ जाएगा आपका, जब आप रफ में करोगे तो 1576.25, ये आपका आंसर आएगा डिवाइड करके। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, जो ईयरली वाले मेथड से आया और जो हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली वाला मेथड से तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया, और ईयरली वाले मेथड से ये आया। कौन है लार्जर, हाफ ईयरली वाला लार्जर है, तो लार्जर में से स्मॉलर माइनस करें, 1576.25 -1550। तो आप जब इनको रफ में माइनस करोगे 1550 और 1576.25 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 26.25। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, ए मैन बोरोड 16,000 रुपीज़। तो जो मनी बोरोड करी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल गिवन है, कितने रुपीज़ हैं, 16,000 फॉर 3 ईयर्स अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। 3 साल के लिए पैसे उधार लिए थे, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी। क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। 3 साल के लिए उधार था, फर्स्ट 2 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, और जो रिमेनिंग 1 ईयर है उसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले हम वर्क करेंगे शुरू के 2 ईयर्स में। 3 साल के लिए उधार लिया था, पहले हम 2 साल में देखेंगे कि 2 साल में क्या हो रहा है। 20% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, 20% SI, CI नहीं है, 20% सिंपल इंटरेस्ट है। टाइम 2 ईयर, तो रेट भी हो गया, टाइम भी हो गया, और प्रिंसिपल तो 16,000 है ही। अब बात करें रिमेनिंग 1 ईयर की, फॉर बचा हुआ रिमेनिंग 1 ईयर। जो रिमेनिंग 1 ईयर है उसमें प्रिंसिपल तो वही है, उधार वाली वैल्यू तो सेम है 16,000। अब आगे 16,000 नहीं लेना, सॉरी ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, देखो क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन अभी रीड नहीं करा था, तो आप भी ये गलती ना करें, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ें। जो रिमेनिंग 1 ईयर है उसमें 20% CI तो है, लेकिन किस पर है, ऑन आ गया ना। ऑन वाला कौन होता है, ऑन वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है। ऑन वाला क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है ना वो कौन है, प्रिंसिपल है अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 ईयर्स। इन्होंने बोला यहाँ जो प्रिंसिपल लिया जाना है वो 16,000 ओरिजिनल वाला नहीं लिया जाएगा, ये तो प्रिंसिपल वो लिया जाएगा जो अमाउंट आएगा 2 साल का। तो पहले आपको यहाँ अमाउंट बनाना पड़ेगा 2 साल का, ठीक है। वो अमाउंट यहाँ पर लिया जाएगा एज ए प्रिंसिपल। तो 16,000 नहीं लेना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं 2 साल का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T/100 होता है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल 16,000 है, रेट 20% है, टाइम 2 साल है, अपॉन 100। 2 0 डिनोमिनेटर और 2 0 न्यूमरेटर कट हो जाएंगी। उसके बाद लास्ट की 0 दोनों, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये दोनों लास्ट की 0 तो लास्ट में आ जाएंगी। 2 × 2 क्या होगा,
2 इंटू 2 हो जाएगा 4, फिर आप उस 4 के 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 4 जा करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का आया वो आया 6400। अब हम निकालते हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, सेकेंड ईयर। तो जो अमाउंट बना ना 2 साल के अंत में वो क्या बना, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है 16,000 प्लस इंटरेस्ट क्या है 6,400। आप इन्हें ऐड करें तो लास्ट की 2 ज़ीरो ऐड होके क्या बन जाएंगी 2 ज़ीरो, 4 ऐसे ही आ जाएगा यहाँ, और 6 + 6 हो जाएगा 12, 1 इधर, तो ये हो जाएगा 22,400 रुपीज़। ये कौन है, ये है अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। अब क्वेश्चन में बोला था 3 साल के लिए उधार था, 2 साल तो ख़त्म हो चुके हैं, अब बच रहा है 1 साल, और उस 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा कौन से मनी पर, जो अमाउंट आया था। अमाउंट कितना आया 22400 आया, तो ये प्रिंसिपल लिया जाएगा क्योंकि इस बार जो इंटरेस्ट लगनी है वो इस वैल्यू पर लगनी है, ना कि ओरिजिनल वाली वैल्यू पे, ठीक है। और आगे क्या बोला था 20% CI लेना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20% कंपाउंड वाला। टाइम क्या है 1 ही साल है बचा हुआ, 3 दिया था, 2 तो ख़त्म हो चुके थे, अब 1 ही साल बच रहा है। और इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देखो यहाँ आ गया हाफ ईयरली, तो जब हाफ ईयरली आ गया तो अमाउंट का फार्मूला अगर आप लगाएंगे, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड द टोटल अमाउंट डिफाइन करना है 3 साल के अंत में। तो अमाउंट जब निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू द पावर n, ये फार्मूला लगाएंगे। और हाफ ईयरली था, थोड़ा सा बदल देंगे, हाफ ईयरली में टाइम को डबल करना है और रेट के डिवाइड में 2 भी लेना है, 2 और 100 के बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे, तो ये अमाउंट का हाफ ईयरली का फार्मूला हो गया। प्रिंसिपल क्या है 22400 ब्रैकेट 1 प्लस रेट एट 20 अपॉन 100 इंटू 2 करेंगे तो 200, नंबर ऑफ ईयर 1 थे जिसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, 20 10 जा 200, 20 1 जा 20, LCM लेके आप इन्हें ऐड करोगे तो 22400 ब्रैकेट में आ जाएगा LCM लेके 10, और 10 + 1 11, पावर में 2 1 जा 2। अब आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करने के लिए आपको 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो अमाउंट इज इक्वल टू 22400 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 2 0 डिनोमिनेटर और 2 0 न्यूमरेटर कट कर देंगे। अब आप 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 होगा, उस 121 की 224 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली अमाउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 27,104 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल अमाउंट। इसमें तीनों साल के ब्याज जुड़ गई है, तीनों साल का उधार वाला पैसा भी जुड़ गया, तो फाइनल अमाउंट जो आ गया वो आ गया 27,104। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी प्रिंसिपल होता है, व्हाट का मतलब पता नहीं, तो प्रिंसिपल तो हमें मालूम नहीं है। अमाउंट्स टू इतना इन 1.5 ईयर, टाइम दिया क्या 1.5 ईयर, अमाउंट भी दिया, वो कह रहा है कितना प्रिंसिपल होगा जो अमाउंट हो जाएगा 27,783 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और आगे दिया हाफ ईयरली, क्या दिया हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली आया है, तो हाफ ईयरली में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, क्या बताया था, टाइम चाहे मिक्स्ड में दिया हो चाहे सिंपल फ्रैक्शन दिया हो, आपको हाफ ईयरली में एक ही ब्रैकेट बनानी है। हाँ अगर यहाँ हाफ ईयरली ना होता ईयरली होता तो 2 ब्रैकेट बनती, 1 + R/100 की पावर, एक में 1 ईयर आता और एक में हाफ ईयर वाला कंसेप्ट आता, टाइम डबल और रेट के नीचे आधा, तो एक 1 ईयर के लिए ब्रैकेट बनती और एक हाफ ईयर के लिए, कब, जब आपका कंपाउंडेड ईयरली होता। तो ये तो हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लेना ही नहीं, आप मिक्स्ड को बदल के सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है ना, इम्प्रॉपर में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर में क्या 3/2 ईयर। अब हम क्या करते हैं, हमें जो फाइंड करना है हम वो करते हैं। हमारे पास अमाउंट है तो हम अमाउंट का ही फार्मूला लगा लेते हैं हाफ ईयरली का, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू द पावर n, ये फार्मूला लगाते हैं और उसमें क्या करते हैं अमाउंट के नीचे अमाउंट की वैल्यू डाल देते हैं 27783, प्रिंसिपल है नहीं,
1 प्लस रेट 10 है अपॉन 100 पावर नंबर ऑफ ईयर्स क्या थे 3/2, बट फॉर्मूला हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा क्योंकि हाफ ईयरली है। तो हम क्या करते हैं, टाइम में मल्टीप्लाई 2 लगाते हैं और रेट में डिवाइड बाय 100 के साथ एक 2 और ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो बन जाएगा 200 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 और हो जाएगा। तो फार्मूला चेंज करने से ये यहाँ पर कैलकुलेशन में चेंज हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 0 ऊपर और नीचे की कट जाएंगी। तो 27783 बराबर P मल्टीप्लाई एलसीएम तो 20 आएगा और यहाँ 1 ले लेंगे तो 20 + 1 21 आएगा और पावर 3। अब अगला वर्क क्या करना है, 27783 मल्टीप्लाई ये डिवाइड वाला 20 ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला 21 नीचे आ जाएगा और पावर 3 थी तो 3 बार आएगा, एक बार नहीं, कितनी बार, 3 टाइम्स, क्योंकि पावर थी 3 थी इसलिए हम 3 बार लिख रहे हैं। और इक्वल में क्या रह जाएगा, P रह जाएगा। अब आपको एक एक करके डिवाइड करना है, किस किस को, 27783 है, इसको आप रफली डिवाइड करोगे किससे, 21 से, तो आपको मिल जाएगा पूरा कंप्लीटली डिवाइड होकर 1323। अब इस 1323 को डिवाइड करेंगे रफली 21 से तो ये भी कट जाएगा पूरा का पूरा। छोटे टेबल से भी कट कर सकते हैं आप, मैं फ़िलहाल 21 के टेबल से पूरा कट कर रहा हूँ। कितनी बार कटेगा, 63 बार। फिर दोबारा 21 से 63 भी कट जाएगा, कितनी बार, 21 3 जा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 3 × 2 × 2 × 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और लास्ट की 3 0 जो थी वो लास्ट में आ जाएंगी। तो दिस मच रुपीज़ इज़ द प्रिंसिपल मतलब सम बोरोड। तो क्वेश्चन में पूछा था आपको कि सम बोरो कितना करा था, सम ऑफ मनी बताओ, तो सम ऑफ मनी क्या आ गई, 24,000 आ गई। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक इन्वेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी। इन्वेस्ट जिस मनी को करते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं और वो कह रहा है कि सर्टेन का मतलब प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है, उसने कितनी मनी इन्वेस्ट करी थी, कितना पैसा उधार बांटा था, नहीं मालूम। एट 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% कंपाउंड वाला है और ईयरली है, ठीक है। ये किसके लिए था, अशोक के लिए। तो हम एक हेडिंग डाल देते हैं, ये जो वर्क है फॉर अशोक है, दिस वर्क इज फॉर अशोक। अब एक पर्सन और है, दूसरा पर्सन कौन है, गीता। तो हम दूसरी साइड गीता के लिए वर्क करेंगे, फॉर गीता। तो दूसरा पर्सन गीता है, गीता क्या है, गीता इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। तो अशोक ने कितने पैसे इन्वेस्ट करे पता नहीं, तो मान लेते हैं प्रिंसिपल फॉर अशोक क्या है, एक्स है। जब पता ही नहीं है तो कुछ मान लो, मान लिया कि अशोक ने कितना पैसा उधार बांटा था, एक्स रुपीज़। अब गीता इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, गीता ने भी इक्वल ही पैसा बांटा है, तो प्रिंसिपल इसमें भी क्या लो, एक्स लो। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट भी सेम लेना है 20%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बस इसमें फ़र्क ये आ गया कि गीता ने हाफ ईयरली पे दिया था और अशोक ने ईयरली पे दिया था। सेम मनी दोनों ने बांटी, सेम रेट पे बांटी, एक ने बांटी ईयरली के हिसाब से और एक ने बांटी हाफ ईयरली के हिसाब से। अब आगे क्या बोला है, इफ गीता गेट ₹33 मोर देन अशोक इन 18 मंथ। टाइम जो है दोनों पर्सन्स के लिए 18 मंथ है, 18 मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 18 डिवाइड बाय 12, यानी कि 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 1.5 ईयर बैठेगा। बिल्कुल सेम जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आया था, बिल्कुल वैसा ही वर्क आ गया, टाइम 1.5 ईयर। दोनों पर्सन ने सेम मनी सेम रेट पर सेम टाइम के लिए बांटी थी किसी को उधार, बस फ़र्क क्या था, एक ने ईयरली दी थी और एक ने हाफ ईयरली। अब गीता को गेट का मतलब मिले हैं, वो कह रहा है गीता को मिले हैं 33 रुपीज़ मोर देन अशोक। तो जो पैसे दोनों को मिल रहे हैं वो 33 रुपीज़ गीता के ज़्यादा हैं और अशोक के 33 रुपीज़ कम हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, वो अमाउंट, जो अमाउंट गीता का है वो ज़्यादा है किससे, अमाउंट ऑफ अशोक से। कितना ज़्यादा है, 33,
यानी दोनों की मनी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 33 का है। डिफरेंस किसे कहते हैं? माइनस को। तो आप ऐसा समझ लें गीता को 33 रुपीज़ अशोक से ज़्यादा मिले हैं, या फिर आप ऐसा बोल लो कि अशोक को 33 रुपीज़ गीता से कम मिले हैं। बात तो एक ही है ना। गीता को अगर 33 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अशोक को 33 रुपीज़ कम मिले हैं। तो सारा खेल इन दोनों के बीच में किसका है? वो 33 का है। 33 उनकी मनी का क्या है? अंतर है, फ़र्क, डिफरेंस बोलते हैं। तो डिफरेंस के लिए क्या करा? माइनस। तो लार्जर किसके थे? गीता के 33 ज़्यादा थे। साफ साफ क्वेश्चन ने बोला है कि गीता को ज़्यादा मिले हैं, तो गीता का अमाउंट बड़ा है और अशोक का अमाउंट छोटा है। तो लार्जर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट, दोनों का डिफरेंस क्या है? 33। तो हम सबसे पहले अमाउंट बना लेते हैं दोनों पर्सनस का। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P फिर ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100। क्योंकि ये ईयरली है और टाइम मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो दो ब्रैकेट बनेंगी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखो मैंने दो ब्रैकेट बना ली। पहली ब्रैकेट जो बनाई वो 1 ईयर के लिए है। टोटल टाइम क्या था? 1.5। तो 1 साल तो खत्म हो गया, अब बच रहा है आधा साल। जो आधा साल बच रहा है ना, वो आधा साल का मतलब क्या होता है? हाफ ईयर होता है। आधा साल क्या होता है? हाफ ईयर। हाफ ईयर में क्या करना है? टाइम को डबल और रेट के डिवाइड में 2। हाफ ईयर लगा दिया हमने यहाँ। ईयरली था बट एक ब्रैकेट आधे साल की थी तो इसलिए उसमें हाफ ईयरली वाली चीज़ लगी, ठीक है ना। तो ये अमाउंट का फार्मूला हो गया, सिंपल अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है ये अमाउंट निकाल रहे हैं हम। तो अमाउंट का फार्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n होता है। बस वो जो है था 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, वो हमने 2 बार कर दिया, एक 1 ईयर के लिए और एक बचे हुए हाफ ईयर के लिए। वैल्यू डालते हैं। प्रिंसिपल क्या है? x ब्रैकेट फिर ब्रैकेट 1 प्लस रेट क्या है? 20 अपॉन 100। पावर 1 कुछ नहीं होती, छोड़ दें। इसमें पावर एक मल्टीप्लाई में 2 और एक डिवाइड में 2 कट जाएगा, तो पावर में बचेगा क्या? 1। तो इसकी पावर भी हम छोड़ देंगे, 1 नहीं लेंगे। आर में वैल्यू पुट कर देते हैं। रेट कितना था? 20 अपॉन 2 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा? 200। 0 0 कट जाएगी, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। और 2 1 जा 2, यहाँ पे 20 1 जा 20, 20 5 जा 100। तो एक्चुअल में यहाँ कट करने के बाद बच क्या रहा है वो हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ बचा ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 10। अब हम इन्हें एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो x इंटू यहाँ पर आएगा एलसीएम लेके 6 अपॉन 5 इंटू यहाँ पे एलसीएम लेके जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 11 अपॉन 10। अब इन्हें कट कर लें, जितना भी कट होगा ये 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। तो x इंटू 11 3 जा करेंगे तो 33 अपॉन 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा? 25। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया? 33x अपॉन 25। तो ये कौन आया? ये आया अशोक का अमाउंट जो ईयरली से निकला। अब बारी है गीता के अमाउंट की हाफ ईयरली से निकालने की। तो अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, एक ही ब्रैकेट बनेगी हाफ ईयरली में। तो पावर n हाफ ईयरली है तो मल्टीप्लाई बाय 2 और रेट में डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू डालते हैं। प्रिंसिपल x 1 प्लस रेट 20 पावर, यहाँ तो नीचे तो 200 है, पावर n, नंबर ऑफ ईयर्स क्या थे? 1.5 ईयर। 1.5 क्या होता है? 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर 1.5 ना लेके 3 अपॉन 2 लेंगे और मल्टीप्लाई 2, 2 कट जाएंगे, 20 से 200 कट जाएगा कितनी बार? 10 जा, एक 0 एक्स्ट्रा लग गई, इसे रब कर देते हैं। 20 10 जा 21 जा, तो ये बन गया x इंटू एलसीएम लेंगे तो 11 अपॉन 10 की पावर 3। अब x तो ऐसे ही रहेगा। 11 की पावर 3 जब आप करोगे तो 11 इंटू 11 121 होता है। फिर 121 की दोबारा 11 से करेंगे तो 1331। 10 का क्यूब करेंगे तो 1000। तो ये जो आया ये अमाउंट आया गीता का। कैसे? हाफ ईयरली वाले मेथड से। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था गीता का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो डिफरेंस हमने यहाँ लिख रखा है, अमाउंट ऑफ गीता माइनस अमाउंट ऑफ अशोक इक्वल टू 33। तो हम क्या करते हैं? गीता का अमाउंट लिखते हैं 1331x माइन अपॉन 1000 माइनस अशोक का अमाउंट 33x अपॉन 25 इक्वल टू में क्या है? 33। एलसीएम जब आप लोगे 1000 का और 25 का तो आंसर एलसीएम में 1000 आएगा। ऊपर आएगा 1331x माइनस
25 के टेबल से 1000 कट करेंगे तो 40 टाइम्स जाएगा। उस 40 को आप 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 इंटू 40 करने पे आ जाएगा 1320x इक्वल टू 33। इन्हें आप माइनस करोगे तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, ये 1 माइनस 0 x तो ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0 एंड 1 माइनस, तो 11x बचेगा। अपॉन में क्या है 1000 इक्वल टू 33, ये ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे, तो x बराबर 33 इंटू 1000 अपॉन 11। 11 से 33 3 बार कटेगा तो x इज इक्वल टू 3000 आ गया। अब ये x था क्या? x तो था मनी जो दोनों पर्सन ने इन्वेस्ट करी थी। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द मनी इन्वेस्टेड, तो आप लिख दो कि मनी इन्वेस्टेड जो दोनों ने करी थी वो x करी थी, यानी कि 3000 रुपीज़ दोनों ने बांटे थे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।